कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण को सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र में गर्व होने का एहसास हुआ। श्री कृष्ण ने गर्व भंग करने के लिए एक दिन गरुड़ को आज्ञा दी कि तुम गंधमादन पर्वत पर जाकर श्री हनुमान जी को लेकर आओ। उनसे कहना कि उनके आराध्य ने बुलाया है। गरुड़ के जाते ही श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम द्वार पर रहो तथा किसी को भी अंदर मत आने देना। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि महारानी रुक्मिणी से कहो कि वो श्री जानकी का रूप बनाकर मेरे समीप बैठें। मैंने पवन पुत्र को बुलाया है जिसके सामने मुझे भी श्री राम का रूप धारण करना है। सत्यभामा ने कहा कि क्या मैं सीता से कम सुंदर हूँ? उनके समान वस्त्राभूषण ही तो बदलने हैं, ये मैं अभी किए देती हूँ। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा कि यह तुम जानो और तुम्हारी बात जाने। गरुड़ जी गंधमादन पर्वत पहुंचे तो हनुमान जी श्री राम की भक्ति में मगन थे। वे श्री राम नाम का निरंतर जाप कर रहे थे। गरुड़ जी ने हनुमान जी से कहा कि द्वारिका चलिए, आपके आराध्य ने बुलाया है। मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मुझे साथ ले जाने की आज्ञा है। हनुमान जी ने कहा आप चलो, मैं आपके पहले पहुंच जाऊंगा। गरुड़ ने गर्व से कहा कि आपको मेरे वेग की कल्पना भी नहीं है कि मैं कितना तेज चल सकता हूँ। मेरी गति आपके पिता वायुदेव से भी तेज है। मेरी गति की त्रिभुवन में कोई तुलना नहीं है। कोई भी मेरे गति की बराबरी इस संपूर्ण संसार में नहीं कर सकता। मैं जितना तेज उड़ता हूँ उससे ज़्यादा तेज कोई भी नहीं चल सकता। तो कृपया आप मेरे ऊपर बैठ जाइए, मैं आपको तुरंत पलक झपकते ही आपके आराध्य के पास द्वारिका में पहुंचा देता हूँ। मेरी गति और शक्ति अतुलनीय है, सुर असुर मिलकर भी मेरे पराक्रम के समान नहीं हो पाते। तब हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, आप जाइए, मैं आपके पीछे पीछे पहुंच जाऊंगा। हनुमान जी को यह समझते देर नहीं लगी कि उनके पास उनके आराध्य प्रभु ने क्यों गरुड़ को भेजा है। गरुड़ द्वारिका के लिए वापस चले गए। फिर हनुमान जी भी द्वारिका के लिए रवाना हुए। जब हनुमान जी द्वारिका भवन के द्वार पर पहुंचे तो सुदर्शन चक्र ने उन्हें अंदर प्रवेश करने से रोक दिया और कहा कि किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हनुमान जी ने कहा मुझे त्रेता युग में श्री राम के द्वारा दशग्रीव विजय के अवसर पर अयोध्या आने पर प्रभु श्री राम ने कहा था कि हनुमान तुम्हारे लिए अंतःपुर के एकांत में भी आने में कोई अवरोध किसी भी समय नहीं है। तुम किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में अबाध्य गति से मेरे कक्ष में आ जा सकते हो। सुदर्शन चक्र ने क्रोधित होकर कहा त्रेता में किसी वानर को दी गई अनुमति को मैं मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ, मैं नहीं मानता हूँ। हनुमान जी तो गरुड़ जी के मिलते ही समझ गए थे कि उनके स्वामी आज क्या लीला कर रहे हैं। जिन्होंने बाल्यकाल में सूर्य देव को मुख में रख लिया था, उन्हें सुदर्शन चक्र की ज्वाला की भले ही क्या चिंता होगी। सुदर्शन चक्र को हनुमान जी ने पल भर में पलक झपकते ही उठाकर मुख के अंदर बाएं गाल में दबा लिया तथा भवन में प्रवेश किया, जहां सिंहासन पे द्विभुज दंडधारी बने श्री कृष्ण आसीन थे। हनुमान जी ने प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने बड़े स्नेह से उठाया। तब हनुमान जी चरणों के समीप ऐसे बैठ गए जैसे अयोध्या के राज सिंहासन के समीप ही बैठे हों।
सत्यभामा को श्री कृष्ण के समीप बैठे हुए देखकर हनुमान जी ने सिर झुकाए हुए कहा कि आज मां जानकी के दर्शन नहीं हुए। प्रभु सर्वसमर्थ हैं, किंतु उनके स्थान पर आज किसी अन्य स्त्री को स्थान देकर प्रभु ने सत्कृत किया है। यह सुनकर सत्यभामा का मुख लज्जा से लाल हो गया और वे तुरंत उठकर अंदर चली गईं। सत्यभामा ने रुक्मिणी जी को जाकर कहा कि बहन तुम ही जाओ, तुम्हारा पुत्र वानर आया है, मुझे दासी ही समझता है। सत्यभामा जी का घमंड चूर चूर हो गया और वे रो पड़ी। रुक्मिणी जी जब राजमहल में आई तो हनुमान जी ने उठकर उनके पैरों में मस्तक धर दिया तथा उनकी वंदना की। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा कि तुम्हें किसी ने रोका तो नहीं? हनुमान जी ने कहा कि द्वार पर एक खिलौना मिल गया था। तब सुदर्शन चक्र को हनुमान जी ने मुख से बाहर निकालकर छोड़ दिया और कहा कि इसको इतना पता नहीं कि मुझे आपने अपने चरणों में पहुंचने की अबाध अनुमति दी रखी है। ये तो मुझे द्वार में रोक रहा था और अंदर आने ही नहीं दे रहा था। सुदर्शन चक्र का घमंड चूर चूर हो गया और उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी। उसी समय गरुड़ जी भी वहां पहुंच गए। हनुमान जी को अपने से पहले वहां मौजूद देखकर गरुड़ जी भी लज्जित हुए एवं हनुमान जी से अपने घमंड के लिए क्षमा मांगी। फिर हनुमान जी ने श्री कृष्ण से कहा कि जब कभी शीघ्र गमन करने की आवश्यकता हो तो प्रभु इस सेवक को स्मरण कर लिया करें। रुक्मिणी जी ने कहा कि हनुमान तुम्हें देखने की बहुत इच्छा थी। तब हनुमान जी ने कहा कि जब भी माता को स्नेह भाजन सुत को देखने की इच्छा हो तो मुझे तुरंत याद कीजिए, मैं पलक झपकते ही आपके पास पहुंच जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को क्यों बुलाया, यह गरुड़ जी, सुदर्शन चक्र व सत्यभामा जी की समझ में आ गया एवं तीनों ने समझ लिया कि शक्ति, गति, सौंदर्य के नित्य धाम तो श्री द्वारिकाधीश ही हैं। जिस पर वो कृपा करें वही इनसे संपन्न रहता है। इस प्रकार से हनुमान जी की सहायता से भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी, सुदर्शन चक्र और गरुड़ इन तीनों का गर्व भंग किया। तत्पश्चात हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी की आज्ञा लेकर वापस गंधमादन पर्वत पर लौट आए, यह वचन देकर कि जब भी कभी भविष्य में यदि उन्हें स्मरण किया जाएगा तो वे तुरंत भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के सम्मुख उपस्थित हो जाएंगे।